अखबारों, कतरनों और खबरों के बीच से निकलते हुए आपका स्वागत करता हूं। अपने सहयोगी शैलेंद्र वांगू एडिटर हैं, न्यूज 18 में आपका स्वागत कराता हूं। जी हां, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट और उस तमाम उठापटक और तमाम खबरों के बीच में आज बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। अगर खबर का मतलब क्या है, वो जो खबरें आ रही हैं उसका असर कितना है, लेकिन सबसे पहले विदेश मंत्री ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो साख की भी बात है, अपने मुल्क के साख की भी बात है। उस पर क्या कहा और क्या चीजें गई वो पहले हम आपके सामने वॉल के जरिए बताना चाहेंगे जो बात उन्होंने कही। भारत सरकार बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में है। लगभग 19,000 भारतीय नागरिक वहां पे हैं, 9,000 के लगभग वापस आए हैं। ये बात वहां पे कही एस जयशंकर विदेश मंत्री ने। तो बांग्लादेश में जुलाई के महीने में जो घटना हुई जिसमें 90 स्टूडेंट्स जो थे मारे गए थे और ये काफी दिनों से चल रहा था, उससे बाद जो डेवलपमेंट्स हैं जो आज बयान है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है, जिसको लगातार आप देख रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, लगातार बहस है, वो बाइजा है। मैं बस आधिकारिक तौर पे वो बातचीत जो वो हुई उसको रखना चाहता हूं। उसके बाद में इसके असर और इसकी बातचीत में रिप्लिकेशन और तमाम कूटनीतिक भाषा और उसके तमाम दीवारों पे बात करेंगे और उसका मतलब क्या होता है बांग्लादेश में पुलिस के ऊपर भी। और ये बहुत बड़ी ये जो खबर है, जो ही खबर का ये जो बयान का ये हिस्सा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। जो कल हुआ, संडे वाले दिन हुआ, मंडे को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद वो यहां पे चौपर से आ गई। शेख हसीना ने शॉर्ट नोटिस पर भारत आने की अपील की थी, शॉर्ट नोटिस पर अपील की थी। इसका मतलब और इसके तमाम सारे चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। इसके भी बांग्लादेश में खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बाबत और जब ये खबर आ रही है तो महत्वपूर्ण है और इसके बाबत भी हम आज बात करेंगे। वहां से बांग्लादेश के हमारे अखबार नवीस जो है वहां से, उनसे, पत्रकारों से, और जहां पे इस्कॉन टेम्पल है उनसे भी अपना रास्ता कायम करेंगे। सीमा पर अलर्ट, बीएसएफ अलर्ट पर है। ये तमाम सारी बातें जो कि रखना जरूरी। हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा शैलेंद्र कि शॉर्ट नोटिस पर भारत आने की अपील, अगर इस खबर को ही पढ़ें और इस खबर को ही समझें तो मेरा यह मानना है कि भारत की साख बढ़ी है इसमें। जो कहीं ना कहीं इस बात को देखें कि अगर बहुत अंदर तक ना जाए, बस इसको ऐसे ही एज इट इज ले लें कि अगर वो यहां आई तो उनका भरोसा था, उस भरोसे पे मुल्क खरा उतरा। ये एक बड़ी बात थी। जो पिछली घटनाएं हैं, यानी वही बांग्लादेश में, चाहे इनके फादर के साथ रहा हो और चाहे किसी और मुल्क के साथ रहा हो भारत के रिश्तों को, लेकिन इस खबर पे हम और इस बात पे हम खरे उतरे। उन्होंने विश्वास जताया और हम उस विश्वास पर खरे उतरे। बिल्कुल प्रतीक, देखिए सबसे अहम बात यह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर, हालांकि पिछले 15 सालों के अंदर जो भारत और बांग्लादेश के संबंध है वो बहुत मजबूत हुए हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हमने जो पर्सनल केमिस्ट्री भी देखी है वो भी हमने देखा काफी मजबूत वो रही है। लेकिन इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम 71 वॉर के बाद की बात करें तो 1975 में बांग्लादेश की उस वक्त जो प्रधानमंत्री नहीं है, शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत आई थी। उन्होंने संरक्षण मांगा था। उनकी बहन के साथ वो यहाँ पर कई सालों तक रही थी। जहां तक हिस्ट्री आपको भी पता होगी, निजामुद्दीन दरगाह भी वो गई थी यहाँ पे, जहां पे उनको अपने पिता मुजीबुर रहमान की चिट्ठी उन्होंने पढ़ी थी, जिसके बाद वापस वो लौट के बांग्लादेश गए। चाहे गांधी फैमिली हो चाहे इधर, दोनों से उनके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। जी, तो भारत को चुनना, इस मौके पर भारत को चुनना ये बहुत लाजमी था, क्योंकि जो संबंध कई सालों से चलते आ रहे हैं और उस 71 के वॉर के बाद से ही जो संबंध रहे हैं बांग्लादेश की उस फैमिली और भारत के बीच में, वो काफी घनिष्ठ रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट रखी क्योंकि जब एस जयशंकर इस बात को कहते हैं शॉर्ट नोटिस पे भी और आप उस पे खरे उतरते हैं, आपके ऊपर पहले भरोसा जताया जाता है, आप उस भरोसे पे खरे उतरते हैं, तो ये तो एक साख की बात हुई। जिसमें मैं इस वक्त जो हमारे साथ सहयोगी, मैं उनको भी, जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनसे भी तारुफ कराना चाहूंगा, परिचय करा देना चाहूंगा। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जो आप हमारे साथ हम जुड़ रहे हैं इस वक्त। मोहम्मद अल मामून खान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश से।
सर थैंक यू सो मच जो आपने वक्त निकाला और हमारे साथ मेजर जनरल एच के सिवाज साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर मैं मोहम्मद अल मामून साहब के पास जाना चाहूंगा, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे जानना चाहता हूं। इस वक्त तमाम, क्योंकि ये बात भी कही जा रही थी कि मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पे मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बातें कही गई थी, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, इस वक्त हालात क्या हैं अगर अभी मौजूदा बात करें, और खासतौर से वो जो इंटरिम फॉर्मेशन की बात है उसको लेकर कितनी संजीदगी है और उसमें कौन कौन शामिल होने की बात कही जा रही है और कौन शामिल हो सकते हैं, यह हम सारे लोग जानना चाहते हैं एज फार एज द स्टेबिलिटी इज कंसर्न इन कंट्री, इन बांग्लादेश। जी थैंक यू। दिस सिचुएशन में जो बांग्लादेश के देश का जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन काफी खतरनाक से हो जाता है। आप लोग एक भी ये देखा है लास्ट नाइट बांग्लादेश का ऑल बांग्लादेश से जो यूनियन वो जिला है वहां से माइनॉरिटी की जो आवास है वो आवास है हमला किया है। कौन लोग हमला किया है, हम अगर क्यों किया है ये कोई नहीं जानता है। मंदिर में आগুন दिया है। ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन से आज आप लोग भी ये देखा है बांग्लादेश का पार्लियामेंट से जो ताबत है, बांग्लादेश पार्लियामेंट जो हमला हुआ है, लूटपाट हुआ है, ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन एक वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी क्रिटिकल जा रहा है। क्यों जा रहा है? बांग्लादेश में जो लोग 15 बच्चों जो लोग अमन से, जो लोग शांति से, जो लोग बसबस करता है, वो लोग कोई आदमी नहीं चाहता था ये सिचुएशन आए, मगर क्यों आए? कुछ कोटा से लेके चाकी को कोटा के लेके जे आंदोलन आप लोग देखा है, विश्ववासी देखा है, इंडियन पब्लिक देखा है, इंडियन जनता देखा है, बांग्लादेश में देखा है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा एक मिनट के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसके बाद भी सिचुएशन क्यों बिगड़ती चली गई? क्या उसके पीछे कोई विदेशी ताकतें थी? सिचुएशन क्यों गया? जो हाई कोर्ट से जो आप लोग देखा है, महामान्य हाई कोर्ट जो राय दिया है, जो सिचुएशन, मगर ये सिचुएशन को जो आप जो पर्दा के आड़ाले जो देखेगा 6 मंथ एगो एगो जो लोग आवामी लीग को सत्ता में नहीं देखना चाहता है, वो लोग का जो गंभीर जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र के लिए ये शेख हसीना गवर्नमेंट को जो टेक ओवर किया है आर्मी, हम एक सिचुएशन को आर्मी को टेक ओवर बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? आर्मी चीफ वाकरुज्जामान शेख हसीना को भरोसा दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग आपका पास है। एयरफोर्स का चीफ है वो बोला है हम आपका पास है, नौबाहिनी की चीफ बोला है हम आपका पास है। वो ऑल